Hello friends, today we are live now and we are learn about class 9th जियोग्राफी चैप्टर नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी का नोट्स करेंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो, जहां पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक वनस्पति। वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, जिसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। मतलब वह पेड़ पौधे जो मनुष्य के सहायता के बिना उत्पन्न होते हैं और इस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ते, जिसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। वनस्पति दो प्रकार के होते हैं, देशज और विदेशज। देशज जो मूल्य रूप से भारतीय होते हैं और विदेशज जो भारत के बाहर से लाए गए पौधे होते हैं। वनस्पति जगत किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति, जिसे बोलते हैं वनस्पति जगत। एंड प्राणी जगत, प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है, जिसे प्राणी जगत कहते हैं। अब आता है वनस्पति और प्राणी जगत को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है भूभाग। उपजाऊ भूमि पर प्राय कृषि की जाती है और समतल भूमि पर घास के मैदान होते हैं। मतलब कि उपजाऊ भूमि पर जो है हमेशा कृषि किया जाता है और असमतल भूमि पर घास के मैदान होते हैं। सेकंड है मृदा। विभिन्न स्थानों पर विभिन्न मृदा, विभिन्न वनस्पति का आधार। मतलब कि हर स्थान पर अलग अलग मृदा होती है और इसके वनस्पति का आधार भी अलग होते हैं। थर्ड है तापमान। विभिन्न ताप कटिबंध में विभिन्न वनस्पति पैदा होते हैं। मतलब कि अलग अलग ताप कटिबंध में जो है अलग अलग प्रकार के वनस्पति पैदा होते हैं। जहाँ पर जैसा तापमान होगा वहाँ पर वैसे वनस्पति होंगे। एंड फोर्थ है सूर्य का प्रकाश। अधिकाधिक सूर्य प्रकाश मिलने से पौधे जल्दी बढ़ते हैं। मतलब ज़्यादा जो सूर्य प्रकाश मिलता है वहाँ पर पौधे जल्दी बढ़ते हैं। फिफ्थ है वर्षण। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की उपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। जहाँ पर अधिक वर्षा है वहाँ पर कम वर्षा वाले क्षेत्र के जगह पर ज़्यादा घने वन मिलते हैं, जिसे वर्षण कहते हैं। ये 5 पॉइंट्स जो हैं वनस्पति और प्राणी जगत को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र आहार श्रृंखला के दृष्टि से पादप और जंतु द्वारा की गई एक व्यवस्था है, जिसके द्वारा वह अपने भौतिक पर्यावरण में परस्पर अंतः निर्भर और अंतः संबंध बनाए रखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र जो है पादप और जंतु द्वारा की गई एक व्यवस्था है, जिसके वजह से वो जो है भौतिक पर्यावरण में जी सकते हैं और वहां पर निर्भर भी रह सकते हैं, जिसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार के होते हैं, जैविक तत्व और अजैविक तत्व। जैविक में जो कि जीवित आते हैं, वनस्पति, जीव जंतु, और अजैविक में जो कि जीवित नहीं होते हैं, मृदा, भूमि, खनिज, वर्षा, वायु आदि। अब आता है बायोम। भूमि पर स्थित एक बहुत बड़ा परितंत्र जिसमें विविध प्रकार की वनस्पतियों तथा जंतु शामिल होते हैं, इसे बायोम कहते हैं। मतलब भूमि पर स्थित एक बहुत बड़ा परितंत्र जिसमें अलग अलग प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु शामिल होते हैं, जिसे बायोम कहते हैं। वनस्पति के प्रकार। पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। गर्म और आर्द्र जलवायु और वृक्ष में पतझड़ की कोई निश्चित समय नहीं और वृक्ष की ऊंचाई 60 मीटर से अधिक होती है। अत्यधिक घने और हरे भरे वन और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। मतलब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जो है गर्म और आर्द्र जलवायु होते हैं और यहाँ पर वृक्षों में पतझड़ का कोई निश्चित समय नहीं होता है और वृक्षों की लंबाई जो है 60 मीटर से अधिक होती है और अत्यधिक घने और हरे वन होते हैं यहाँ पर। और इस वन के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए, जिसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। उदाहरण के लिए आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना है। अब आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपने पत्तियां गिरा देती हैं। आंध्र पर्णपाती 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा। मतलब ये वृक्ष जो है शुष्क और ग्रीष्म मतलब कि ठंडा और गर्मी ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपने पत्तियों को गिरा देती है और यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए उष्णकटिबंध पर्णपाती वन को होने के लिए। उदाहरण के लिए बांस, साल, शीशम, चंदन, सहतूत। अब आता है तीसरा कटीले वन तथा झाड़ियाँ। कटीली वन तथा झाड़ियाँ, इसमें जो है कटीली तथा झाड़ियाँ होती हैं। पेड़ की लंबी जड़ें होती हैं, पत्तियां छोटी और कांटेदार जिससे कम वाष्पीकरण हो, मतलब इवापोरेशन हो,
और यहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा चाहिए। उदाहरण के लिए अकासिया, खजूर, यूफोरबिया। अब आता है पर्वतीय वन। चौड़ी पत्ती वाले पेड़, कोमल लकड़ी और 1000 सेंटीमीटर से 2000 सेंटीमीटर वर्षा। मतलब पर्वतीय वन में जो है चौड़ी पत्ती वाले पेड़ होते हैं, लकड़ियाँ जो है कोमल होती हैं और यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर से 2000 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। उदाहरण के लिए ओक और चेस्टनट का पेड़। फिफ्थ है मैंग्रोव वन। सुंदर पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं और मजबूत लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, जिसे मैंग्रोव वन कहते हैं। उदाहरण के लिए सुंदरी पाम और नारियल एंगार। वनों के लाभ: वर्षा लाने में सहायक, ऑक्सीजन की आपूर्ति, खाद की प्राप्ति, वन्य प्राणी का आश्रय स्थल और जलवायु को सामान्य बनाना। ये 5 जो है वनों के लाभ हैं। पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम क्या थे? देश में 18 जीव मंडल निश्चित स्थापित किए गए। मतलब जो है भारत में 18 जीव मंडल निश्चय स्थापित किए गए थे। सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई। तीसरा, शेर संरक्षण, गेंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई। और फोर्थ है 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी और कई चिड़ियाघर बनाए गए। ये जो 4 पॉइंट है वो पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम थे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।